आज के वीडियो में हम बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं हेतु हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य का जो इतिहास है या आधुनिक हिंदी काव्य है, उसमें एक महत्वपूर्ण वाद है प्रगतिवाद, जिसे हम उत्तर छायावादी काव्य भी कह सकते हैं। अब तक हमने प्रगतिवाद के बारे में, प्रगतिवाद का अर्थ, स्वरूप, प्रगतिवाद की प्रस्तावना, युगीन परिस्थितियाँ, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम प्रगतिवाद के मूल सिद्धांत और उसके मूल तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा विशेष फोकस प्रगतिवाद के मूल सिद्धांत और मूल तत्वों पर रहेगा। तृतीय वर्ष की छात्राओं को इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिलेगा, वो लाभान्वित होंगी। तो प्रगतिवाद के जो मूल सिद्धांत हैं, उनमें हम प्रमुख रूप से दो सिद्धांत मान सकते हैं, जिसमें पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और दूसरा है वर्ग संघर्ष। इसके बारे में हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। प्रगतिवाद के मूल तत्वों की विवेचना करने से पहले, प्रगतिवाद के प्रमुख मूल सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। यहाँ हम मार्क्स द्वारा प्रवर्तित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को ही समझना चाहेंगे। तो पहला सिद्धांत है मार्क्सवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। देखा जाए तो पूरा प्रगतिवादी जो काव्य है वो साम्यवाद पर आधारित है। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, उनके जो मूल सिद्धांत है, जिसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, उसका भरपूर प्रभाव हमें प्रगतिवाद पर देखने को मिलता है। प्रगतिवाद में प्रगति का अर्थ बढ़ना अवश्य है, परंतु एक विशेष ढंग, एक विशेष दिशा में, एक विशेष ढंग और एक विशेष दिशा में। उसकी एक विशिष्ट परिभाषा है। उस परिभाषा का आधार है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इस जगत का मूल आधार पंचभूत अर्थात पदार्थ, वही जीवन और जगत का सर्वस्व है। मस्तिष्क उसका सूक्ष्मतम रूप है, उसके आगे किसी की सत्ता नहीं है। आत्मा परमात्मा किसी की नहीं। जगत की स्थूलतम और सूक्ष्मतम समस्त वस्तुएं पदार्थ की सीमाओं के अंतर्गत आ जाती है। शरीर की परिचालका शक्ति मस्तिष्क है। वह भी शरीर की अन्य इंद्रियों की भांति भौतिकी है। बाह्य जगत की घटनाएं हमारी इंद्रियों को प्रभावित करती है। फलस्वरूप प्रतिक्रियाएं होती है। इन प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप विशेष कंपन होते हैं। शरीर के अंदर विशेष कंपन, हलचल होती है। शरीर का सूक्ष्मतम एवं पूर्ण विकसित अवयव मस्तिष्क है। वह इन कंपनों का ही अनुभव नहीं करता, इनका समन्वय भी करता है। इस जीवन दर्शन के अनुसार आत्मा की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अधिक से अधिक उसको मस्तिष्क से अधिक पदार्थ सूक्ष्मता माना जा सकता है। पदार्थ सूक्ष्म, पदार्थ स्वभाव से गतिशील है। पदार्थ को गति प्रदान करने के लिए चेतना शक्ति अथवा ब्रह्म की इच्छा की आवश्यकता नहीं होती है। उसकी गति उसमें निहित विरोधी तत्वों के सतत संघर्ष का परिणाम है। जिस प्रकार जगत को उत्पन्न करने के लिए किसी आदि दैविक शक्ति की आवश्यकता नहीं है,
उसी प्रकार उसके संरक्षण और विकास के लिए किसी बाह्य शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। कारण यह है कि पदार्थ अपनी परस्पर विरोधी शक्तियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप स्वयं गतिशील रहता है। उसमें स्वस्थ रूप का उद्भव और अस्वस्थ रूप का क्षय अपने आप होता रहता है। इस प्रकार विश्व में केवल एक ही सत्ता है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक सत्ताएं कल्पना है, मन की छलना मात्र है। ये जो आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक ये जो सत्ता हैं वो साम्यवादी विचारधारा केवल मन की कल्पना या मन की छलना मात्र मानते हैं। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि विश्व किसी ईश्वर या मनुष्य की सृष्टि नहीं है। वह गतिशील पदार्थ की एक ऐसी जीवित अग्नि शिखा है जो अंशतः ऊर्ध्व विकास और अंशतः अधोपतन की ओर उन्मुख है। अगला जो सिद्धांत है वर्ग संघर्ष, जो सोशल स्ट्रगल है। पहला जो सिद्धांत था प्रगतिवाद का, जो डायलैक्टिकल या मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, और दूसरा है सोशल स्ट्रगल यानी सामाजिक वर्ग संघर्ष। सामाजिक वर्ग संघर्ष को मार्क्सवादी विचारधारा एक अन्य प्रकार से प्रस्तुत करती है और वह है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्सवाद का समाज में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह पूंजीपति शोषक वर्ग का विनाश आवश्यक मानता है और इसके नियमित वह हिंसात्मक क्रांति का समर्थन का आह्वान करता है। वह शोषक वर्ग को समाप्त करके वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। इसके लिए वे सर्वहारा अर्थात शोषित वर्ग को शोषक पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध घृणा, विद्वेष, कृतघ्नता एवं आक्रोश से भरकर क्रांति के लिए उत्तेजित करता है। तो समग्र रूप से मार्क्स ने इसे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहा है। कहने का तात्पर्य प्रगतिवाद किसी वर्ग विशेष को नहीं मानता है। सब लोग समान हैं, ना जाति से, वर्ण से, रंग से, किसी भी प्रकार से क्या है, प्रगतिवाद किसी जाति को, किसी वर्ग को, किसी रंग को, किसी रूप को, किसी संप्रदाय को कोई तवज्जो नहीं देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद के मूल तत्व, प्रगतिवाद के मूल तत्व। मूल तत्व इस प्रकार है। संक्षिप्त में हम प्रगतिवाद के मूल तत्वों के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रगतिवाद जीवन के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। नंबर एक, प्रगतिवाद का जो मूल तत्व है, प्रगतिवाद जीवन के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तथा वर्ग संघर्ष इसके आधार स्तंभ है, इसके जो मूल आधार स्तंभ है। नंबर तीन, प्रगतिवाद का दृष्टिकोण पूर्णता भौतिकवादी है। वह आत्मा अथवा परमात्मा को मान्यता प्रदान नहीं करता है। वह आर्थिक व्यवस्था को ही संपूर्ण विषमताओं का कारण मानता है।
नंबर 4, प्रगतिवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद आदि समस्त प्रतिक्रियावादी तत्वों से संबद्ध सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक, साहित्यिक रूढ़ियों को समाप्त करने का दम भरता है। वह समाजवाद की स्थापना का शौक स्वप्न देखता है। प्रगतिवाद साहित्य में सौंदर्य वर्णन में मादकता पाई जाती है। उसके मूल में रहता है फ्रायड का काम कुंठावाद। फ्रायड का जो मूल सिद्धांत है काम कुंठावाद, इससे ही क्या है, वर्ग संघर्ष होता है। नंबर 6, प्रगतिवाद जीवन के अन्य क्षेत्रों की भांति साहित्य में व्यक्त समाज की सत्ता पर अंकुश चाहता है। वह वस्तुतः व्यक्तियों के सामाजिकरण का पक्षधर है। रूस तथा उसकी व्यवस्था के प्रति प्रगतिवाद की निष्ठा रहती है। प्रगतिवाद वस्तुतः साम्यवाद का साहित्यिक उच्चार है। आरंभ में तो हिंदी के सभी क्षेत्रों ने प्रगतिवाद का विरोध किया था, परंतु जैसे जैसे रूस और मार्क्स के प्रति उसकी प्रतिबद्धता कम होती गई, वैसे वैसे उसका विरोध कम होता गया। बाबू गुलाब राय के शब्दों में हम कह सकते हैं, प्रगतिवाद हमको स्वार्थपरायण व्यक्तिवाद से हटाकर स्वार्थपरायण व्यक्तिवाद से हटाकर समष्टिवाद की ओर ले जाता है। उसने लेखकों को सैया से भी आक्रमण नहीं रखा है। तो ये प्रगतिवाद के जो मूल सिद्धांत और उसके मूल तत्व है, इनके बारे में आज हमने चर्चा किए। अगले वीडियो में हम मार्क्सवाद या साम्यवाद का हिंदी साहित्य पर प्रभाव, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।